मैं बनाने जा रही हूँ खास्ता एंड टेस्टी शक्करपारे। तो आइए शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। तो ये शक्करपारे 15 दिन तक डब्बे में रख कर खाया जा सकता है और इसको बना कर रखने के बाद आप 15 दिन तक इसका मज़ा ले सकते हैं। तो शक्करपारा बनाना बहुत ही आसान है और ये यूनिक और टेस्टी और खास्ता शक्करपारा है। तो इस शक्करपारे को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और ये चाशनी भी नहीं बनाना पड़ता है। इस शक्करपारे में बिना चाशनी के आप आसानी से घर पर बना सकते हैं शक्करपारे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ 500 ग्राम मैदा। तो ये मैदा है, ये देखिए। और इस 500 ग्राम मैदे में मैं डालूँगी 250 ग्राम चीनी। तो चीनी ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये चीनी है। तो इस चीनी को इसमें मिक्स कर देते हैं। और इस 500 ग्राम मैदे में मैं डालूँगी 125 ग्राम घी। तो शुद्ध घी मैं डालूँगी मोयन के लिए। तो मोयन भी डाल देते हैं। तो इस शक्करपारे को बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ ये शुद्ध घी। और घी को इस मैदा में मैं मिलाऊंगी। तो पहले चीनी और मैदा को मिला लेते हैं, फिर घी मिलाएंगे। आप चाहें तो पहले घी मिला सकते हैं, फिर चीनी मिलाएं। तो मैं बिना चाशनी वाला शक्करपारा बनाऊंगी और बहुत ही इजी शक्करपारा बनाऊंगी। तो बहुत ही आसानी से घर पर बनाए जा सकने वाले शक्करपारे मैं बनाऊंगी। तो बिना चाशनी के और बहुत ही आसान तरीके से मैं यूनिक तरीके से शक्करपारे बनाना सिखाऊंगी। तो आइए बना लेते हैं। तो चीनी को मिक्स कर दिए हैं। तो अब घी को डाल देते हैं। तो ये घी है। तो ये 125 ग्राम से ज़्यादा घी है, तो घी डाल देते हैं इसमें। तो देखिए, घी को मैं मैदे में डाल चुकी हूँ और ये 125 ग्राम से ज़्यादा ही डाली हूँ, तो ताकि ये बहुत ही खास्ता बने। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं मिला लूँगी अच्छे से और बहुत ही अच्छे से मोयन को मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, शक्करपारे में मोयन को मिला चुकी हूँ और ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट दिलाया है। देखिए, ये ऐसे बंध जाता है, इसका मतलब मोयन ठीक पड़ा है। तो अब इसमें डालेंगे और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो डाल लेते हैं। तो अब इस शक्करपारे के आटे में मैं मिलाऊंगी ये सौंफ। और सौंफ डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो सौंफ डाल देते हैं। तो सौंफ को इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से पूरे आटे पर पहले फैला लेंगे। तो ये सौंफ 50 ग्राम है। तो इस सारे सौंफ को मैं डाल चुकी हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पूरे सौंफ को मैं पूरे आटा में मिला दूंगी। और ये मैदा है। तो मैदा, चीनी और शुद्ध घी मैं मिला चुकी थी और अब मैं इस सौंफ को डाल चुकी हूँ और इस तरीके से मिला चुकी हूँ। और अब इसका डो बनाएंगे। तो पानी लगा के इसका डो बनाएंगे। तो इसको आटा की तरह मलना नहीं है डो को, एक ऐसे ही सॉफ्ट डो आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा आटा मैं लगाऊंगी, एक बार में सारा आटा मैं नहीं लगाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा आटा बनाते जाएंगे और उसके बाद इसको शक्करपारा बनाते जाएंगे। तो कर लेते हैं। देखिए, सौंफ को मैदे में मिला चुकी हूँ और ये शक्करपारे का ये आटा है।
तो इसमें देखिए सौंफ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। और अब इस तरीके से आटा अलग कर देंगे और थोड़ा सा आटा लेंगे। तो मैं 1/4 भाग आटा का डो बनाऊंगी और उसके बाद उसका शक्करपारा का बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं अलग कर दे रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ ली हूँ ये मैदा वाला आटा जो मैं शक्करपारे के लिए बनाई हूँ। और ये थोड़ा सा मैदा का आटा मैं अलग कर ली हूँ, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक कड़ा डो बनाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक कड़ा डो बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, एक बार में पूरा नहीं बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा बनाकर ही इसका शक्करपारा बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बनाते जा रहे हैं और एक भुरभुरा और सख्त डो बनाएंगे। तो बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन रहा है ये। और मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा मिलाते जाऊंगी और एक सख्त डो बनाऊंगी। तो बना लेते हैं देखिए। और ये बन चुका है, थोड़ा भुरभुरा टाइप का ही। और अब इसको इस तरीके से देखते हैं तो ये सन जाता है। तो अब इतना सा ही मैं डो बनाऊंगी और बनाकर लोई बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैं लोई बना लूँगी और लोई बनाकर इसको यहाँ ये देखिए चकला और बेलन मैं ली हूँ। तो इस पे मोटा थोड़ा सा, ये 1 अंगुल से हल्का कम मोटा मैं बेल लेती हूँ। तो बेल लेते हैं। ये देखिए मैं शक्करपारे को बेल चुकी हूँ और ये थोड़ा मोटा साइज का है। ये देखिए इतना मोटा है और ये थोड़ा सख्त और भरभरा टाइप का डो था, तो इसलिए इसका किनारा हल्का हल्का फट गया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही खास्ता बनेगा, इसकी ये निशानी है। तो मैं घी से इसको बेली हूँ। तो घी दोनों साइड लोई पे लगा के और उसको बेली हूँ। क्योंकि मैदा लगाने से क्या होता कि जब छानने लगते तो छानने में मैदा जल जाता और काला काला उसके ऊपर लग जाता। तो इसलिए मैं घी से बेली हूँ। तो अब क्या करेंगे कि इसको शक्करपारे के शेप में कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कट करूँगी। तो ½ इंच के शेप में इस तरीके से मैं बर्फ़ी डिज़ाइन में काटूँगी। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसा आपका इच्छा हो, छोटा बड़ा लंबा जिस साइज़ का भी हो आप कट कर सकते हैं। तो ये बर्फ़ी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैं इस टाइप का ही शेप की हूँ। अगर आपको गोल शक्करपारे बनाना है तो छोटे छोटे लोई ले लीजिए और गोल गोल हाथों से बना लीजिए। तो मैं ये बर्फ़ी के शेप में कट करूँगी। तो ये इस तरीके से मैं अभी लंबे लंबे शेप में काट चुकी हूँ। और अब मैं इसको बर्फ़ी के शेप में काटने के लिए इस तरीके से घुमा चुकी हूँ और घुमा कर इस तरीके से मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको काट लेती हूँ। ये देखिए शक्करपारे कट चुके हैं। और इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना शक्करपारे कट कर सकते हैं और बना सकते हैं शक्करपारे। तो इसी तरीके से मैं सारे शक्करपारे को बेल कर काट लूँगी। तो एक बार मैं सारे शक्करपारे बेल कर नहीं काटूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा बेल कर काटूँगी और छानती जाऊँगी। तो अब शक्करपारे को छान लेते हैं। तो छानने के लिए सबसे पहले इसको प्लेट में निकाल लेते हैं।
देखिए शक्करपारे को मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ लूँगी, ये रिफ़ाइन ऑयल है, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसको डीप फ्राई करना है तो गैस पर कढ़ाई रख चुकी हूँ और अब गैस को ऑन कर देते हैं और ऑयल को गरम होने देते हैं। जब ऑयल गरम हो जाएगा तब मैं इस पे शक्करपारे को फ्राई करूँगी। तो ऑयल गरम कर लेते हैं। तो ऑयल अब गरम हो गया है, देखिए धुआं निकल रहा है। तो एक पीस डालकर देख लेते हैं। तो ये देखिए गरम हो गया है। तो अब थोड़े थोड़े शक्करपारे डालकर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो डाल देते हैं इस तरीके से। तो शक्करपारे को डाल चुके हैं और इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसको लो फ्लेम कर लीजिए और इसको फ्राई कीजिए ताकि खास्ता बनेगा। हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा और खास्ता नहीं बनेगा। तो इसको लो फ्लेम रखिए या फिर मीडियम फ्लेम रखिए। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो एक बार छानने में 5 मिनट लगभग लगता है। तो छान लेते हैं। तो इस शक्करपारे को बार बार पलटते हुए इस तरीके से इसको छानेंगे ताकि ये चारों तरफ से पके और किसी साइड से जले नहीं तो एक साइड से ज़्यादा पक जाएगा, किसी साइड से कम पकेगा। तो सारे साइड से बराबर सेकने के लिए मैं इसको चलाती रहूँगी। ये देखिए ये ब्राउन हो गया है और पक गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। इसी तरीके से और भी शक्करपारे को छान लेते हैं। ये देखिए ये भी हो गया है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना शक्करपारे बना सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको कि शक्करपारे कैसे बने हैं। ये देखिए शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही खास्ता और करारे शक्करपारे बने हैं और कलर भी कितना सुंदर आया है देखिए इसका। और इसी प्रोसेस से आप जितना चाहें उतना शक्करपारे बना सकते हैं और खा सकते हैं। और ये स्नैक्स 15 दिन तक आप डब्बे में रख कर किसी भी समय खा सकते हैं। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन हो या छोटी मोटी भूख लगे तो आप इसको डब्बे में रख कर किसी भी टाइम में इसका आनंद ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है शक्करपारा। और इस शक्करपारे में चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी है ये प्रोसेस और बहुत ही आसानी से घर पर ये शक्करपारा बन जाता है। तो ये यूनिक एंड टेस्टी शक्करपारे बनकर तैयार हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी शक्करपारे बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।